नमस्कार, स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी संजीव रंजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत राष्ट्रगान का सामूहिक गायन कराया और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व उपस्थित जनसमूह को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई। साथ ही संविधान की गरिमा बनाए रखने, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को सुदृढ़ करने तथा निष्ठा व ईमानदारी से देश सेवा का संकल्प दिलाया। इसके बाद शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया तथा वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण व अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के बाद देशभक्ति गीतों पर बच्चों के नृत्य कार्यक्रम का आयोजन कराया तथा नृत्य करने वाले बच्चों और संविधान पर वक्तव्य देने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार माथुर ने अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान व देशभक्ति गीतों के साथ डॉक्टरों व समस्त स्टाफ के साथ हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया और शुभकामनाएं दी। जिला मलखान सिंह अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगबीर सिंह ने भी अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान एवं ठाकुर मलखान सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कर्मचारियों को सम्मानित किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पंडित मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तैयब खान ने भी अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीतों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया और सभी से स्वस्थ रहने व अपने परिवार का ध्यान रखने की अपील की। आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन शहीदों का नमन करता हूं, जिन्होंने अपने बलिदान देकर अपनी ज़िंदगी को उस दांव पर लगाकर स्वतंत्रता दिलाई। तत्पश्चात हम लोग 26 जनवरी 1950 में इस संविधान को हम लोग अंगीकृत कर पाए। आज हमारे देश में खुद का शासन है, खुद की व्यवस्था है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपने पूरे जनपद वासियों का, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छे नागरिक बनकर इस देश के संविधान को और इस देश को सुरक्षित रखेंगे। गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले तो मैं समस्त जनपदवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि हम अपने संविधान के अनुरूप जो है कार्य करें और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। किस तरीके के कार्य रहे यहाँ पर? क्या यहाँ जो कि विधिवत कार्यक्रम है, ध्वजारोहण के बाद जो अपने कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी हैं, सबके द्वारा अपने अपने विचार हम किस प्रकार से अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करें, उस पर उनके विचार रखे जा रहे हैं। मलखान सिंह जिला चिकित्सालय आप सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सभी हम लोग साथ मिलकर मनाएं, एकता से मनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताज़ा भोजन करें और बीमारियों से बचें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें। सर, किन किन लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है? इसमें फार्मासिस्ट हैं, स्वच्छक हैं, फुर्तलास हैं और जिन्होंने अच्छा योगदान किया है उनको हमने सम्मानित किया है। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज? सब अपना कार्य अच्छे से करें, लगन से और मेहनत से करें, नियमानुसार करें, यही मेरा कहना है। ये मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस, क्या कहेंगे आप? आज के 77वें गणतंत्र दिवस पर अलीगढ़ मैं सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ सभी स्टाफ जो है, डॉक्टर्स और बाकी सभी स्टाफ ने अपने जो है विचार रखे। हम लोग इस एमएलजी चिकित्सालय में ये डेडिकेटेड मैटरनिटी हॉस्पिटल है
और यहाँ की मैटरनिटी सर्विसेज की क्वालिटी के लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। मुझे आशा है कि हम लोग अभी तो पर मंथ हमारे यहाँ लगभग जो है 150 से 200 के आसपास सीजर्स और 40-45 डिलीवरीज पर डे है। उसको और इम्प्रूव करने के लिए जो है हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम रहे और क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस में हम लोग सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और सभी लोग ये शपथ ले रहे हैं कि हम लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समन्वय स्थापित करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर कौन कौन उपस्थित रहे, किस तरीके का? यहाँ पर हमारे चिकित्सालय और आसपास के लोग और जनपद के काफ़ी लोग एकत्रित रहे जो इस समारोह को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र स्थित नुमाइश ग्राउंड में पार्किंग को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां पार्किंग के नाम पर अधिक पैसे लेने के विरोध में हुए विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान विकास शर्मा के रूप में हुई है, जिसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ नुमाइश देखने आया था और जब उसने स्टैंड में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की तो पार्किंग कर्मियों ने 60 रुपए की मांग की, जबकि उसने आपत्ति जताते हुए कहा कि 40 ही लगते हैं। इसी बात को लेकर पहले बहस हुई और फिर मारपीट हो गई, जिससे ये घायल हो गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विशाल शर्मा, उमाशंकर शर्मा, कहाँ रहते हो? राजेंद्र नगर प्रतिभा कॉलोनी के पीछे। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। कैसे घायल हो, घटना बताओ पूरी। घटना ये हुई थी, मैं गाड़ी में पार्किंग लगाने आया अपनी गाड़ी, तो बंदों ने मुझसे पैसे मांगे पर्ची के। ठीक है, मैंने कहा कितने रुपये पर्ची है? उन्होंने कहा कि 60 रुपये पर्ची है। मैंने कहा कि 40 रुपये लगती है। कि नहीं, कि 60 रुपये लगती है ना। कुछ दो बंदे ऐसे लग रहे थे, मुझे शायद नशे में है, मुझे लगा ऐसा। तो मैंने कहा भैया कि 40 रुपये लगती है, आप 60 क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं तुझे देना है दे, नहीं देना तो गाड़ी बाहर निकाल। मैंने भैया ठीक है दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। गाड़ी गया था नुमाइश ग्राउंड के अंदर, जो तहसील के में पार्किंग लगती है, बोला गेट और जो है वो उसके बराबर में। तो उन्होंने कहा कि इतने रुपये दो मेरे को। मैंने भैया इतने रुपये नहीं। हाँ, नुमाइश देखने गया था मैं, नुमाइश देखने गया था, फैमिली के संग आया हुआ था, जिसमें मेरी माता जी, मेरी बहन वगैरह मेरे संग थे। मैं आया, मेरी माता बहन सब मेरे साइड खड़े हुए थे, तो मैंने गाड़ी अंदर खड़ी करी। तो उन्होंने मेरे से कहा, मेरी गाड़ी थी हीरो होंडा स्प्लेंडर, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भैया पर्ची लगा दो। तो पैसे मांगे उनने मुझसे कि कितने रुपए? कि 60 रुपये। मैंने भैया 60 रुपये नहीं लगते, आपकी गाड़ी के 40 रुपये लगते हैं। तो मुझसे वो एड़ने लगे कि नहीं तू कौन है, ये ऐसे वैसे मुझसे बात करने। भैया मैंने उनसे बोला कि भैया 40 रुपये ले लो आप, 40 रुपये लगते हैं। कि नहीं 60 रुपये लगते हैं। तो मैंने कहा भैया आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? मैं मड़ी थोड़ा मैं भी ऐसा हो गया था कि भैया ऐसे पैसे नहीं लगते, ऐसे पैसे नहीं लगते। तो वो मेरे पे एकदम ऐट गए। सारे 4-5 लड़के जो भी थे वो एकदम हावी हो गए मेरे ऊपर, है ना। मैंने भैया, उन्होंने कहा कि पैसे देने हैं तो दे, नहीं दे रहा तो गाड़ी लगा, इधर को उधर को, ऐसे करके मुझसे बात करी। मैंने भैया मैं इतने पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। तो उन्होंने एकदम मेरे पे, सब लोग मेरे पे हावी हो गए, है ना। तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैंने भैया 60 रुपये भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एकदम मेरे पे हावी हो गए। फिर उसके बाद मैंने अपने संग पुलिस भी बुलाई, वो मेरे संग आए, सब लोग आए। तो उन्होंने मुझसे कह दी कि गाड़ी निकालो बाहर अपनी। फिर उसके बाद वो लोग नहीं माने, फिर उन्होंने मेरे ऊपर मारपीट कर दी, सब काम कर दिए। मेरे जेब में से मेरे पैसे भी निकाल लिए, जो भी थे मेरी जेब में, मुझे नहीं पता कितने रुपए थे, जो भी 2-4-5। मैंने पुलिस से शिकायत करी, पुलिस भी आई वहाँ पर। फिर वहाँ उसके बाद आने के बाद जो भी वहाँ के लोग थे, मैं फिर मेडिकल के लिए आया। फिर उसके बाद जो भी वहाँ के स्टैंड के लोग थे, प्रतीक शर्मा, प्रतीक चौहान, जो भी थे वो आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को हटा दिया। उसके बाद मेरे को जो भी मारपीट के कारण करने का ये कारण है सारा कि मुझसे पैसे मांगे एक्स्ट्रा, मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। उसका टिकट, उस स्टैंड का टिकट 40 रुपये है, उन्होंने मेरे से 60 रुपये मांगे। तो मैंने मना कर, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, पर उनने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे मांगे। तो एक्स्ट्रा पैसे देने से मैंने उनसे पूछी कि एक्स्ट्रा पैसे, इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो मैं आपको कैसे पैसे दे दूं। तो मैंने उनसे मना कर दी। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ जिद करी और मुझसे पैसे एक्स्ट्रा मांग। अब मैं फिलहाल मलखान सिंह आया हुआ हूँ और अपने हाँ, पुलिस आई है मेरे साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ राजकीय कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी परिसर स्थित
कृष्या ज्वाली नाट्यशाला में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई तथा एक सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया, जिसके उपरांत एशियन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल पराशर, विधायक कोल विधानसभा अलीगढ़ उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में नगर आयुक्त अलीगढ़ पीपी मीणा, अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल अखिलेश सिंह, अपर आयुक्त आयकर विभाग अमरपाल सिंह देहरादून, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी, बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ आर.के. सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ ब्रिज प्रांत उत्तर प्रदेश की ओर से कार्यक्रम का सफल आयोजन एवं मंच संचालन किया गया तथा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का शॉल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक करण कुमार, निशा कौशिक, अंजलि सिंह, आंगले शैले, समरीन, मनवीर सिंह, कुमारी तनिष्का, शालिनी, राहुल, डॉक्टर निर्भय गुप्ता, डॉक्टर दीपक सक्सेना, गोरख, चेतरानंद, वरुण कुमार सहित अन्य सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आयोजकों द्वारा सादर धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अंत में डॉक्टर एन.पी. सिंह सह संयोजक भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ब्रिज प्रांत एवं डॉक्टर जयंत शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ अलीगढ़ द्वारा सभी अतिथियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह है, मैं सह संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके का कार्यक्रम आज कृष्णाजी में किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम सभी चिकित्सक बंधुओं ने जनमानस के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम, जिससे कि हमारे जो एक समाज में एक प्रवृत्ति है कि आजकल के बच्चे हैं हमारे, जो कि एक मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारा जो खान पान है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, वो काफी दूषित हो चुकी है और काफी हम केमिकल्स हमारे पदार्थों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर बीमारियां फैलती रही हैं और फैलती जा रही हैं। खासतौर से विशेषतः कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही है, लोगों के अंदर गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, इसके अलावा पेट संबंधित व्याधियां, मानसिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां हो रही हैं। तो हम उन सब का एक अवेयरनेस प्रोग्राम। बात पूछना चाहूंगा कि आज किन स्कूलों ने यहाँ भाग लिया था, यहाँ सांस्कृतिक भी हुई है? हाँ, देखिए, तो इसमें एशियन इंटरनेशनल स्कूल है ना, और श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वो के द्वारा बच्चों ने एक मास कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल साइंसेज, एक आरू इंग्लिश स्कूल, किड्स ग्रोइंग स्कूल, किड्स प्लानिट स्कूल, एक जीपीएस स्कूल जलाली से, एक मडराक से श्री राम विद्या मंदिर के बच्चों ने, और यश डांस एकेडमी का मुख्य योगदान रहा। सर, यहाँ किन शख्सियतों ने भाग लिया? हाँ जी, अतिथि रूप में हमारे यहाँ माननीय विधायक अनिल पार्षद जी ने अपना योगदान दिया, बहुत समय दिया हमें भाई साहब ने, आभारी हैं उनके। नगर आयुक्त साहब पीपी मीणा साहब, अखिलेश कुमार सिंह जी, श्री अपर आयुक्त महोदय, इसके अलावा सीएमओ साहब हमारे अलीगढ़ के, इसके अलावा हमारे एडिशनल कमिश्नर देहरादून से इनकम टैक्स से पधारे थे, और इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे शिक्षा अधिकारी श्री आर.के. सिंह सर, जो हमारे यहाँ पधारे, टाइम दिया उन्होंने बहुत ज्यादा, और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने भी हमें बहुत समय दिया, और हमारे अन्य हम लोगों ने ना कुछ डॉक्टर्स को सम्मान किया है, जिसमें विशेष तौर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर अमरेश कुमार जी, जिन्होंने कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं वो, तो उनको मैंने सम्मान किया। डॉक्टर पी.के. शर्मा साहब अलीगढ़ के वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ, उनको सम्मान दिया हमने। डॉक्टर एस.पी. सिंह साहब जो वरिष्ठ फिजिशियन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार वासुदेव जी वरिष्ठ फिजिशियन है, डॉक्टर जयंत शर्मा साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अलीगढ़ के चिकित्सा प्रकोष्ठ के, उनको हमने दिया है। हमने डॉक्टर आलोक कुलशेखर सर को दिया है। हमने जो और सम्मान दिया है हमारे इस कार्यक्रम में यतीन दीक्षित जी जो हमारे भाजपा के जिला महामंत्री हैं, उन्होंने भी अपना बहुत। श्री अमरपाल सिंह जी हमारे पास जो अपर आयुक्त हैं इनकम टैक्स के, देहरादून से पधारे, और उन्होंने बहुत हमें टाइम दिया। और इसके अलावा हमने जो डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी एक मैं बताना चाहूंगा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर प्रदीप जो है वो शाहपुर से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जीएन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने किया है। वो फ्री निःशुल्क कैंप में पर डे 20-25 पेशेंट देखते हैं, 20-25 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। उनको हमने आज सम्मान किया बुला करके अपने कार्यक्रम में। तो हमने इसी प्रकार से
काफी चिकित्सकों को आज अलीगढ़ में सम्मानित किया है इस हमारी राजकीय कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी में। और सभी अधिकारी बंधु जिनको हमने ससम्मान बुलाया था वो सभी पधारे और उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह राजपूत, मैं श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं डॉक्टर खलील चौधरी साहब, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी एवं मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता जी, डॉक्टर प्रेमदत्त तिवारी जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार वार्ष्णेय जी एवं अन्य मेरे जो इतने भी हमारे जो भाई डॉक्टर जयंत शर्मा विशेष तौर जो जीवन हॉस्पिटल के संचालक और भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रोस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और डॉक्टर खलील चौधरी साहब का, इन सब लोगों ने आकर के समय भी दिया और इन्होंने टाइम निकाल के अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को लेकर के आए और कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान किए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, मीडिया प्रभारी बंधुओं का मैं आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात को रखा, सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी हमारे जितने भी हमारे संपादक महोदय हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी हमारे और अन्य जो भी चैनल्स हैं, उनका मैं आभारी रहूंगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाज में वैवाहिक संस्था को मजबूत करने और विवाह योग्य युवक युवतियों को सही जीवन साथी चुनने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा विष्णुपुरी गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज बेला मार्ग अलीगढ़ में सर्व जातीय वैवाहिक परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से सभी वर्गों एवं जातियों के 415 युवक युवतियों ने भाग लिया और सम्मेलन के दौरान 20 जोड़े तय हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रशांत सिंगल, महापौर अलीगढ़ विवेक बंसल, पूर्व विधायक एवं श्रीमती मुक्ताज राजा शहर विधायक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। संस्था के उप सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक विनय अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य विवाह क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करना, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्त विवाह को बढ़ावा देना तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करना है। वहीं कुछ जोड़ों की बातचीत अभी जारी है, जो 15 फरवरी तक अंतिम रूप ले लेगी और सभी चयनित जोड़ों का सामूहिक विवाह 22 फरवरी को संस्था द्वारा संपन्न कराया जाएगा। संस्था के सचिव श्री चंद्रमोहन मित्तल ने जानकारी दी कि इस वर्ष से डिजिटल टेक्निक के माध्यम से परिचय सम्मेलन में शामिल युवक युवतियों के बायोडेटा संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दूर दराज के परिवार भी लाभान्वित होंगे। संस्था के अध्यक्ष अशोक गर्ग ने घोषणा की कि सम्मेलन के माध्यम से बनने वाले सभी जोड़ों का विवाह पूर्णतः निःशुल्क कराया जाएगा तथा प्रत्येक नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का आवश्यक सामान भी प्रदान किया जाएगा और वर वधू पक्ष से किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। सम्मेलन में प्रतिभागियों एवं अतिथियों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई और इस अवसर पर संस्था के संरक्षक हरिशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष अशोक गर्ग, प्रदीप अग्रवाल, गुड्डू, संजीव मूर्ति, गौरव अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 15वां सर्व जातीय सामूहिक वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के व उत्तर प्रदेश से बाहर से विभिन्न जिलों से तकरीबन 450 लड़कियों के फार्म हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिनका परिचय आपस में एक दूसरे परिवार से बच्चों से करवाया जाएगा और संस्था द्वारा पूरी जांच पड़ताल करके जो भी रिश्ते, जो भी जोड़े इस संस्था के माध्यम से आज तैयार होंगे, उन सब का विवाह पूर्ण रूप से निःशुल्क श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 22 फरवरी को धर्मपुर कोर्टयार्ड पर उनका विवाह संगठन द्वारा किया जाएगा, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। पूरे विवाह का आयोजन, सबके रिश्तेदारों को खाना, सब कुछ संस्था द्वारा वहन किया जाएगा और आज तकरीबन लगभग 15 जोड़े जो है आज संस्था द्वारा तैयार हो गए हैं। बाकी के कुछ जोड़ों की जो भी जोड़े संस्था द्वारा तैयार हो जाएंगे, उन सब का विवाह कितने जोड़ों भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा कराया जाएगा। कितने जोड़ों का वो रखा है? यह तकरीबन जो है 15 जोड़े हमारे पास तैयार हो और जितने भी जोड़े संस्था द्वारा तय हो गए, उन सब का विवाह जो संस्था द्वारा निःशुल्क जो है 22 फरवरी 2026 को धर्मपुर कोर्टयार्ड में कराया किया जाता है। हमारे परिवार द्वारा श्री भक्त हनुमान सेवा समिति की 15 साल पहले आदरणीय अंकल श्री चंद्रमोहन मित्तल जी ने उसकी शुरुआत करी। हम सब लोग बच्चे सौभाग्यशाली के में ऐसे बड़ों का आशीर्वाद है कि हम सब लोग मिलकर बड़ों के आशीर्वाद से इस समाज में
हम किसी के भी चेहरे पर एक मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस परिचय सम्मेलन में मैं यहाँ पर आए हुए सभी बड़ों के चरणों में नमन करते हुए आए हुए बेटे बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु के हनुमान जी के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आने वाला जीवन उनके सुख में रहे, वो हमेशा खुश रहें, हमेशा तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और आज के ये परिचय सम्मेलन है, ये इस परिचय सम्मेलन से दो परिवारों का ही परिचय नहीं है, ये दो संस्कारों का परिचय है, दो परंपराओं का मिलन है, दो दिलों का मिलन है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस समिति ने सबको एक धागे में पिरो रखा है, वो धागा है अपनेपन का। तो मैं आज के इस आयोजन में सभी बड़ों के चरणों में नमन करते हुए अपने सभी साथी विनय जी हो गए, चाहे शोभन हो गए, या जितने भी हमारे सब बड़े हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन करके एक समाज में एकता देने का जो संदेश हम कर रहे हैं, बिना किसी जात पात के, बिना किसी बिरादरी के देखते हुए हम हर समाज के लोगों को उनके जो ज़रूरतमंद बेटियां हैं उनका कन्यादान जो हम आने वाले 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ और हर बेटी किसी घर की लक्ष्मी होती है और हर कन्यादान एक महायज्ञ। हम सब इस हनुमान सेवा समिति द्वारा एक यज्ञ में छोटी सी आहुति हमारे समाज की संस्था द्वारा करी जा रही है। मैं पुनः बड़ों के और प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करता हूँ, ऊपर से उनके आने वाले बेटे बेटियों के प्रभु के भविष्य की कामना करता हूँ। वो हमेशा जहाँ रहें खुश रहें, अपने सनातन धर्म को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, अपने संस्कारों को ऐसे ही आगे बढ़ाएं, अपने माँ बाप को अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें और समाज के दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र मित्तल। ये निर्धन कन्याओं का विवाह हेतु विवाह से पहले परिचय सम्मेलन कराया जाता है। आज 15वां वार्षिक परिचय सम्मेलन है, जिसमें कन्याओं का और लड़कों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है हमारी संस्था के माध्यम से, जिसमें बहुत सारी कन्याओं और मतलब जो कुंवारे युवक हैं उनका परिचय लिया जाएगा, फार्म जमा करे जा रहे हैं। और जिनका भी यदि रिश्ता तय हो जाता है तो उनका निःशुल्क विवाह हमारी संस्था के द्वारा अगले महीने 22 फरवरी धर्मपुर कोर्टयार्ड में मैरिज रोड पर कराया जाएगा बड़ी धूमधाम के साथ। आज हमारे पास 200 प्लस फार्म तो युवकों के हैं और 25 से अधिक कन्याओं के फार्म हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद घोषणा भी कर दी जाएगी, जो यदि जोड़ा बनता है तो। अभी उनके परिचय का कार्यक्रम आपने देखा चल ही रहा है और उसके बाद भोजन। ये बेसिकली लोग अलीगढ़ जिला, हाथरस, आगरा, मथुरा, खुर्जा, एटा, जहां जिसको जो सूचना मिलती है वो सूचना के माध्यम से आता है और हम उसका यह कार्यक्रम करते हैं। जिनका भी परिचय आज हो जाएगा या जिनके भी जोड़े फाइनल हो जाएंगे, जो स्वेच्छा से और सरकारी पैरामीटर के अंतर्गत, यानी कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होगी, तभी उनका बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। उसकी शादी बिल्कुल नहीं होगी जो किसी भी अन्य संस्था से या अन्य सरकारी मदद प्राप्त कर चुका हो या कहीं और शादी हो गई हो, उसकी भी शादी संस्था द्वारा नहीं कराई जाती। विवाह 22 फरवरी 2026 धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड अलीगढ़ पर होंगे। हो सकता है कि तारीख जो डेट है उसमें कोई अभी बदलाव भी हो सकता है, 1-2 दिन का बदलाव। जो हमारे पदाधिकारी हैं वो समय देखते हैं और हम स्थान की भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो करते हैं। पूरी तरह निःशुल्क विवाह होता है, किसी से 1 रुपया कहीं से नहीं लिया जाएगा। लड़की और लड़के पक्ष के मिलाकर 50 व्यक्तियों का भोजन बाकायदा आप यहाँ देख सकते हैं कि भोजन की व्यवस्था इससे बहुत अच्छी रहती है और सारी मंगल कार्य हमारी तरफ से ही कराए जाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ युवा क्रांति मंच पहल परिवर्तन की ओर से मैरिज रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भवन भूषण कमल उपस्थित रहे और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर भवन भूषण कमल ने
कहा कि हिंदुओं के ही देश में हिंदू आज विचित्र स्थिति में खड़ा है और उन्होंने समस्त देशवासियों से जाति पात को भूलकर सर्व समाज के उत्थान के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कोल विधायक अनिल पराशर, नरेंद्र सागवान, अविनाश राणा, कृष्णपाल भदौरिया, कौशल सिंगर, सोनू सविता, आकाश गुप्ता, अमित सहित अनेक कार्यकर्ता एवं सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ युवा क्रांति मंच में। आज धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड पे हिंदू सम्मेलन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है युवा क्रांति मंच द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि भुवन कुशल भूषण जी हैं और साथ में ही हमारे माननीय विधायक अनिल पाराशर जी, नरेंद्र सांगवान जी और भी कई अतिथि पधारे हुए हैं। और यह कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन के रूप में आज मनाया जा रहा है हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर। लगभग 11 अतिथि हैं और लगभग 450 के आसपास लोग हैं जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम सोनू सविता है। मैं युवा क्रांति मंच का प्रदेश सह संयोजक हूँ और आज युवा क्रांति मंच के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक विशाल हिंदू सम्मेलन लिखा हुआ है, समरसता कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी समाज, सभी धर्म को जोड़ के, गैर मुस्लिम सभी को जोड़ के हमने ये कार्यक्रम युवा क्रांति मंच के माध्यम से कर रहे हैं। जी आगे यही कहना चाहूंगा, सभी युवा जागरूक हों सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। मुख्य अतिथि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के सदस्य हैं। वरिष्ठ अतिथि में श्रीमान अनिल पाराशर जी हैं, संजीव मुक्ता राजा जी हैं, मेयर साहब हैं, सांसद जी हैं, अमरपाल सिंह लोधी जी हैं और मैं इस कार्यक्रम का सह संयोजक हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हिंदू सर्व समाज को एक मंच पर लाकर एकत्र किया जाए और सब भावना से सबको देखा जाए। आज जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग के मंत्री आपके कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है उनका जाने का? क्या एक नई संस्कृति प्रदान करेंगे वो? आज उनका उद्देश्य है कि हम सभी कई गतिविधियां ऐसी करते हैं जिनमें कई चीजें होती है, उसको हमारे मंत्री जी स्पष्ट करेंगे और चीजों को बताएंगे कि हमें सबको एकत्रित क्यों होना है। आज हमने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कमल भुवन भूषण जी बुलाए हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी और अन्य महान भाव भी उपस्थित हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र में 2 माह पहले हुए मोबाइल लूट के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अकराबाद थाना पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी दोनों आरोपियों की जेब में पहले चाकू और मोबाइल रखते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में उसी चाकू से मोबाइल की बरामदगी दिखाकर वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद एसपी देहात को 48 घंटे के भीतर जांच पर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं तथा निष्पक्ष जांच के लिए 2 दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 29 नवंबर 2025 को अकराबाद थाना क्षेत्र के पंती निवासी एक युवक से 2 बदमाशों ने मोबाइल फोन लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस ने पंती निवासी सूरज गौतम और सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके पास से 2 मोबाइल फोन व 2 चाकू बरामद दिखाए गए थे। इसी दौरान का करीब 57 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें 4 पुलिसकर्मी एकांत स्थान पर दोनों आरोपियों के साथ दिखाई दे रहे हैं और पहले उनकी जेब में चाकू व मोबाइल रखते हुए तथा बाद में बरामदगी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम किसी व्यक्ति ने छत से रिकॉर्ड कर लिया था। आज दिनांक 25 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसके संबंध में जानकारी की गई। तो इस वीडियो में 2 माह पूर्व अकराबाद पुलिस द्वारा 2 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस संबंध में जांच की गई तो जो पुलिसकर्मी इसमें दिखाई दे रहे हैं, निष्पक्ष जांच हेतु उनको तत्काल प्रभाव से उनके स्थान से मुक्त करते हुए उनको पुलिस लाइन स्थानांतरण किया गया है
जांच में जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उनके आधार पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।